अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। ऑस्ट्रेलिया में एक टेक्नोलॉजी फर्म ने ऐसी हैरत अंगेज टैग मुतारिफ कराए हैं कि अशिया गुम होने पर स्मार्टफोन पर पैगाम मौसूल हो जाएगा कि लापता शय कहाँ है। अगर आप कुछ दिनों के लिए सफ़र करते हैं या फिर किसी के घर एक दो रोज़ ठहरने जाते हैं तो इम्कान होता है कि अहले खाना या बच्चों की कोई ना कोई शय वहाँ रह जाएगी। दूसरी जानिब यूरोपीय स्कूलों में बच्चों की बड़ी तादाद स्कूलों में अपनी अशिया गुम कर देती है या भूल जाती है, लेकिन अब कम खर्च और सादा RFID टैग के ज़रिए उनकी हिफाजत और तलाश का काम आसान हो चुका है। एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रेड टैग ने स्कूल यूनिफॉर्म और दीगर सामान में लगने वाला सादा और कम खर्च टैग बनाया है जो गुम हो जाने पर अपनी इत्तला देता है। उसके लिए स्कूलों के डस्टबिन में ख़ास सेंसर भी नस्ब किए गए हैं जो फेंकी जाने वाली अशिया में से टैग वाली अशिया को पढ़कर बच्चे के वालिदैन के फ़ोन पर उसकी इत्तला देते हैं, जो टेक्स्ट की सूरत में हो सकती है। पाकिस्तान के बरखिलाफ अमेरिका और यूरोप के स्कूलों में हर शय की फरावानी है और बच्चों के लिए स्कूलों में ख़ास अलमारियाँ होती हैं जहाँ वो अपना हैट या जैकेट रख सकते हैं और बाज़ औक़ात ये कपड़े और दीगर सामान गायब भी हो जाता है या किसी कूड़ेदान की नज़र हो जाता है। तो जनाब रेड टैग कंपनी के छोटे और कम खर्च RFID टैग्स को स्कूलों के ख़ास मकामात पर लगे सेंसर पढ़ लेते हैं और उनकी गुम या खो जाने का इम्कान बहुत ही कम हो जाता है। साल 2016 में पहली मरतबा रेड टैग ने अपने काम का आगाज़ किया था। इस ज़मन में ऐसे टैग बनाए गए थे जो कपड़े का हिस्सा बन जाते हैं और धोने से भी ख़राब नहीं होते। नाज़रीन, एक साल के अंदर 100 स्कूलों में उसे आजमाया गया तो लगभग 3000 ऐसी अशिया को तलाश किया गया जो दूसरी सूरत में गायब होकर गुम हो सकती थी। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की यूनिफॉर्म बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी स्पार्टन ने भी अब अपने यूनिफॉर्म पर ऐसे टैग लगाने का मुआहदा कर लिया है। इसके बाद दूसरा मुआहदा बरतानिया से किया जाएगा। इसके अलावा अब ऐसे टैग ओल्ड हाउसेस और अस्पतालों के अंदर भी लगाए जा रहे हैं जहाँ उम्र रसीदा लोग अपनी अशिया भूल जाते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन अपनी उम्र से कम दिखाई देने के लिए बहुत से जतन करती हैं, जिनमें से एक मेकअप भी है जो बड़ी हद तक उन्हें जवान और पुरकशिश नज़र आने में मदद फराहम करता है। ताहम अब मेकअप के माहिर ने उम्र रसीदा ख़वातीन को उनकी उम्र से निस्फ दिखाने का बेड़ा उठाया है और वो उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाब भी रहे हैं। आज़रबाईजान के 32 साला इनर अकाकी शेफ़ 80 साला खातून को 40 साल का दिखाने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं और मेकअप के बाद जब ख़वातीन खुद को आईने में देखती हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता कि ये उनका अपना चेहरा है। इन्हें एक बड़े मेकअप स्टूडियो के मालिक हैं जो अपने सार्फिन को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश करता रहता है। ताहम वो एक काम के ज़्यादा माहिर हैं, यानी बूढ़ी ख़वातीन को जवान बना सकते हैं। आँखों के गिर्द हल्के, झुर्रियाँ और उम्र रसीदगी के निशानात मिटाने में उन्हें ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। इसी तरह वो बूढ़ी ख़वातीन को खूबरू और जवान बना रहे हैं। और नाज़रीन, अब मैं आपको शेफ़ की चंद बेहतरीन मेकअप के लिए पेश की जाने वाली जो तस्वीर हैं वो दिखाऊँगी, जिन्हें देखने के बाद आप भी उनकी तारीफ़ के बगैर ना रह सकेंगे। और तस्वीरें देखने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किस खातून का मेकअप सबसे अच्छा लगा। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शुमाली अमेरिका में बर्फ़बारी के तूफ़ान ने कई रियासतों को जमा दिया है जहां दर्जा हरारत नुक़्ता इंजमात से 17 डिग्री तक गिर गया है। इस वक्त दुनिया का सबसे सर्द मुकाम शुमाली अमरीकी रियासतें हैं जहां निज़ामी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया, लेकिन लोग बर्फ़बारी के बाद बनने वाले कुदरती हुस्न को तेज़ी से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अमरीका के शुमाली हिस्सों में बर्फ़बारी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चंद तस्वीर का हमने इंतखाब किया है जो अब आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएंगी।
जी नाजरीन, बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब जो कि एंटरटेनमेंट पॉइंट्स से ली गई हैं। आनंद एल रॉय की कहानी बॉलीवुड फिल्म ज़ीरो का टीज़र 1 जनवरी को रिलीज़ किया गया था, जिसमें शाहरुख खान, जहानी अदाकार शशि कपूर के गाने हमको तुम पे प्यार आया पर परफॉर्म करते नजर आए, जबकि किंग खान ने जो जैकेट पहन रखी थी इस पर फिल्म की हीरोइन कतरीना कैफ की तस्वीर प्रिंट की गई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक बोने यानी छोटे कद के हामिल शख्स का किरदार अदा किया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के टाइटल के इंतखाब से पहले प्रोड्यूसर ने कई नामों पर गौर किया, जिनमें बोना, रंगरेज, कतरीना मेरी जान शामिल थे, लेकिन फाल ज़ीरो के नाम निकला है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के नाम के हवाले से आनंद एल रॉय ने इंकशाफ ये किया था कि वो ज़ीरो को नुमाया करना चाहते थे। उनका ये कहना था कि मैं लोगों के नामुकम्मलपन को नुमाया करना चाहता था। एक मुकम्मल इंसान होने में कोई बड़ाई नहीं और हम सब इंसान हैं और ज़ीरो वहीं से आता है। दूसरी जानिब फिल्म ज़ीरो की हीरोइन कतरीना कैफ ने मिड डे को बताया कि शाहरुख खान इस फिल्म के लिए पहला इंतखाब नहीं थे, यानी फ़र्स्ट चॉइस नहीं थे, बल्कि फ़िल्म की कहानी का मरकज़ी किरदार वो ख़ुद थी और किंग खान को फिल्म में बाद में शामिल किया गया। कतरीना कैफ का ये कहना था कि इब्तिदा में फ़िल्म का नाम भी कतरीना मेरी जान तजवीज़ किया गया था और फिल्म की कास्ट में बहुत मुख्तलिफ थी, जबकि शाहरुख खान उसका हिस्सा नहीं थे। और यहाँ ये बात वाज़ेह है कि कतरीना की शाहरुख खान के साथ दूसरी फिल्म है। इससे कबल दोनों फिल्म जब तक है जहाँ में एक साथ काम कर चुके हैं और फिल्म ज़ीरो में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, काजोल, आलिया भट्ट, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, जूही चावला और सलमान खान भी मेहमान अदाकारी की हैसियत से नजर आएंगे। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि लॉस एंजलिस में 75th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की तकरीब में फिल्मी सितारों की कहकशां सजाई गई। कैलिफोर्निया के फैशन डिस्ट्रिक्ट ब्यूरले बर्जुस में मुनक़दा तकरीब का रेड कारपेट इस वक्त सियाह कारपेट में बदल गया, जब जिनसी हरासा किए जाने के ख़िलाफ़ मुहिम से इजहार यकजहती के लिए बहुत सी फिल्मी सितारों ने सियाह कपड़ों में शिरकत की। वाज़ेह है कि हॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़ायद अदाकारों, डायरेक्टर्स, राइटर्स और दीगर अफराद ने टाइम्स अप के नाम से मुहिम शुरू कर रखी है, जिसका मकसद दौरान मुलाजमत ख़ास तौर पर ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के मसले को उजागर करना है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बिग लिटिल लाइज ने बेहतरीन फिल्म का एजाज़ हासिल किया और इस फिल्म के लिए बेहतरीन फनकारा का अवार्ड निकोल किडमैन को दिया गया। टेलीविज़न सीरीज़ दी हैंडमेड ने गेम ऑफ थ्रोन्स और स्ट्रेंजर्स थिंग्स को मात दे दी। एलिजाबेथ मूज ने टीवी सीरीज़ हैंडमेड्स टेल के लिए बेहतरीन टीवी अदाकारा का अवार्ड और राशील बिजोनियन ने मिस्टर मीज़ल के लिए बेहतरीन अदाकार का एजाज़ अपने नाम किया। ड्रामा मूवी की कैटेगरी में 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एंग मजदूरी बेहतरीन फिल्म करार पाई। इसके अलावा इस फिल्म के लिए फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड ने बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता, जबकि कैरी ओल्डमैन डार्केस्ट आवर के लिए बेहतरीन अदाकार रहे। दूसरी जानिब बेहतरीन एनिमेटेड मूवी मोशन पिक्चर्स की कुकू करार पाई। टीवी के लिए बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का मैदान मुसलमान स्टैंड अप कॉमेडियन अजीज़ अंसारी ने मार लिया। अवार्ड तकरीब में मेज़बान सेठ मेरिस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बॉलीवुड प्रोड्यूसर हारून वाइनस्टीन और अदाकार केविन स्पेसी पर तंज के तीर बरसा दिए। दूसरी जानिब टीवी मेज़बान ओपरा विनफ्रे पहली सयाफाम खातून ठहरी जिन्हें उनकी लाइफ टाइम खिदमात के लिए सीसी बी मिली यानी अवार्ड उनको दिया गया। सीसी बी मिले अवार्ड के एजाज़ से उन्हें नवाजा गया और मुंतज़मीन हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग के लिए $2 मिलियन यानी $20 लाख अतिये का ऐलान भी किया और ये फिल्म रवा बरस दिसंबर में रिलीज़ की जाएगी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।